कैसे हो दोस्तों। आज मैं एक नई कहानी और नए विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हमारा विषय है कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद। यह भारतीय दर्शन की एक गहन और प्रेरणादायक कथा है, जिसमें आत्मा, मृत्यु, मोक्ष के रहस्यों पर विमर्श हो रहा है। यह संवाद एक कठ शाखा के कृष्ण यजुर्वेद से संबंध उपनिषद से वर्णित है और इसमें मुक्ति और ज्ञान की एक उत्कृष्ट प्रस्तुति दी गई है। चलिए हम इसको विस्तार से जानते हैं। कथा का प्रारंभ। नचिकेता। अब आपको प्रश्न होगा कि यह नचिकेता कौन है, तो सुनिए दोस्तों। पूरी कहानी सुनने के बाद आप निर्णय करना कि यह नचिकेता अपना बलिदान श्रेष्ठ था या उसने कोई भूल की थी। कथा के अनुसार एक महान ऋषि थे वाजस्रवा। उन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। अब यह यज्ञ में उन्होंने निर्णय लिया कि वह सब अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। अब ये दान कर देंगे, किंतु उन्होंने केवल बूढ़ी और दुर्गुण युक्त गौओं को ही दान में दे दिया। यह देखकर पुत्र नचिकेता का मन बौखला गया। वह केवल 8 से 12 वर्ष का तेजस्वी और सत्यनिष्ठ बालक था। वह चकित हो उठा। उसने बोला कि हीन और दीन गायों को दान देकर पिता कौन सा पुण्य प्राप्त कर लेंगे। और वह बार बार अपने पिता से पूछने लगा, कस्मै माँ दास्यसि, कस्मै माँ दास्यसि, मतलब हे पिताजी, आप अब ये सब दान करके मुझे भी दान दे दो। आप मुझे किसको दान दोगे। अब ऐसा बार बार पूछने से वाजस्रवा ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने बोला कि वाजस्रवा क्रोधित होकर बोले, मृत्यवे त्वा ददामि, मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। अब यह नचिकेता इसे आदेश मानकर और पितृ की आज्ञा मानकर पालन करते हुए मृत्युलोक यमलोक की ओर प्रस्थान करने लगा। यमलोक में नचिकेता की प्रतीक्षा और यम का आगमन का यह एक वर्णन प्रस्तुत है। नचिकेता यमलोक पहुंच तो गया, परंतु यमराज वहां नहीं थे। खाए पिए 3 दिन तक यम के द्वार पर प्रतीक्षा की। जब यम लौटे तो उन्होंने नचिकेता की अतिथि सेवा न कर पाने के अपराध को मान लिया और क्षमा मांगते हुए उसे 3 वरदान देने का वचन दिया, एक एक प्रत्येक दिन के लिए। नचिकेता ने 3 वरदान मांगे। शांत हो, मुझे देखकर वह प्रसन्न हो। यमराज ने वरदान दिया कि वाजस्रवा पुत्र को देखकर अति प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में कोई भी शोक नहीं रहेगा। अब बारी थी दूसरा वर मांगने की। तो उसने पूछा, स्वर्गलोक और उसके कर्मों का ज्ञान मुझे नहीं है, तो आप वह ज्ञान मुझे प्रदान करें। नचिकेता ने स्वर्ग की अग्नि के ज्ञान की इच्छा की, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। यमराज ने उसे नचिकेतन को अग्नि का उपदेश दिया और वह यज्ञ नचिकेताग्नि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और तीसरा वर,
मृत्यु परेकम तदस्यादिति, यानी मृत्यु के पार क्या है, आत्मा क्या मरती है या नहीं मरती है। अब यह तीसरा वर बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी था। पहले तो यमराज इसके प्रश्न का उत्तर देने से थोड़े व्यथित हुए और उन्होंने बोला कि यह देवता भी नहीं जान पाए हैं, मगर यह संवाद एक कठोपनिषद के द्वारा हमें रास्ता दिखाता है। नचिकेता ने पूछा, एतद्विति एतद्वि विद्वा मुनयो मोदन्ते, यह जानकारी नानी को आनंदित होते हैं और कृपया मुझे यह ज्ञान दीजिए। यम की परीक्षा और आत्मा का ज्ञान। यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली और उसे कई सांसारिक लोभ दिए। उन्होंने बोला, दीर्घायु, पुत्र, धन, रथ, नारी और संगीत का ज्ञान आदि सब तुम ले सकते हो। परंतु नचिकेता अडिग रहा। अव्ययेन तु मामोघम कुरु, इन क्षणभंगुर सुखों से मुझे संतोष नहीं है। फिर यमराज ने आत्मा का ज्ञान दिया, मुख्य उपदेश दिया। आत्मा नित्य है, अजन्मा है और अविनाशी है। श्रेय और प्रेय का विवेक। मृत्यु के जीवन में दो मार्ग होते हैं। श्रेय मतलब के कल्याण का मार्ग और प्रेय मतलब के प्रिय वस्तुओं का मार्ग। ज्ञानी व्यक्ति श्रेय का चयन करता है। बुद्धि और इंद्रियों का रूपक शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी है और बुद्धि उसकी सारथी है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं। ब्रह्म विद्या का उपदेश। नचिकेता को यमराज ने बताया कि आत्मा तो केवल बुद्धि, ध्यान और वैराग्य से ही जाना जा सकता है। यह ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। नचिकेता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। नचिकेता जो आत्मज्ञान के लिए जिज्ञासु और दृढ़ था, यमराज के उपदेश को समझ गया। अंत में उसे ब्रह्म विद्या का बोध हुआ और नचिकेता मृत्यु से परे सत्य को जान गया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? और अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, ऐसी ही और कहानियाँ जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। एक बार फिर से नमस्कार और थैंक यू दोस्तों।